हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी ब्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो दिन का काम मॉर्निंग का जितना भी काम था वो सब कुछ ख़त्म कर लिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और आटा लगा हुआ है, सब्जी भी बनी हुई है लगभग। और अभी सब्जी वाली आई थी ना, तो उससे मैंने ले लिया था पालक और गाजर। 1 किलो करीबन गाजर ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी मैंने। और सब्जी भी बन जाएगी। अगर ये हलवा बनवाना चाहेंगे बच्चे तो हलवा बना दूंगी, गाजर नहीं तो अगर हलवा खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्जी हो जाएगी सुबह गाजर मटर की। अभी जाते जाते थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर बनेगा तो बन जाएगा हलवा, नहीं तो फिर जो ठीक है। और सब्जी बनी हुई है, थोड़ी सी रोटी भी पड़ी है, थोड़ी सी मटर पनीर भी पड़ा हुआ है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी मक्की की बाजरे की रोटी, और इनके लिए बनाऊंगी गेहूं की रोटी। क्या खाओगे, बाजरे की या क्या खाएगा रोटी, काहे की खाओगे। तो आजकल खाने को लेके मैं बहुत ज़्यादा सचेत रहती हूँ कि खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। खाते हैं हम लोग सिंपल सी रोटी सब्जी है, पर उसमें भी बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे साथ में ये हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। और उस वेट को कम करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 6 से 7 महीने। बड़ी मुश्किल से मैंने खाने का टाइम टेबल बना के, एक्सरसाइज योगा करके मैंने अपना बॉडी को थोड़ा सा ठीक किया है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्रेगनेंसी के बाद में फिर सिजेरियन हुआ था। तो सिजेरियन के बाद में एक जो हाउसवाइफ होती है उसकी हेल्थ कितनी बढ़ जाती है। तो खाने का बहुत ध्यान रखा उसको, खाने को जैसे धीरे धीरे चबाना, धीरे धीरे खाना, खाने के बाद में पानी पीना है नहीं पीना है, सलाद में क्या क्या लेना चाहिए क्या क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा है। रोटी बाजरे की, और बाजरे की रोटी को सीखने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो जब तक मैं गाजर छील के रख देती हूँ। और घूमते घूमते कच्ची भी खाएंगे ना बच्चे तो खा लेंगे। और छीलने के बाद में क्या होता है ना कि इसमें मिट्टी वगैरह जो भी रहती है निकल जाती है। एक बार धुल जाती है गाजर तो फिर कच्चे भी खाते हैं, घूमते घूमते तो चल जाता है। नहीं तो ये होता है ना, फिर मिट्टी, फिर कितने हाथ लगे होते हैं, फिर ये जमीन के अंदर से निकलती है सीधा, तो फिर मिट्टी तो आती है। फिर वो लोग धो के लाते हैं, पर एक बार घर पे धुलना और साफ करना तो बनता ही है, इसलिए अच्छे से एक बार छील के रख देती हूँ। और हमेशा जब भी गाजर आती है ना तो एक बार मैं अच्छे से छील लेती हूँ आलू छीलने वाले से, ताकि जितनी भी मिट्टी होती है वो निकल ही जाती है, इससे बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ये इस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये इस तरह से हो जाती है, अच्छे से साफ हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता इसमें, मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं। तो हो चुकी है मेरी थाली रेडी। इसमें हरी मिर्च है, थोड़ी सी पनीर की सब्जी, और ये लेबू की सब्जी बनाई थी वो है। और यहाँ है मेरे पास में छाछ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ बैठ के क्यों खाती है, तो मुझे है ना ये इनका समझ में आता है, पता नहीं क्यों आता है मुझे अधिकतर। जब भी या तो मैं वहाँ नीचे बैठ के दरी में खाती हूँ, या फिर यहाँ आके बैठ के खाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। बाजरे की रोटी है ना, तो थोड़ी सी झोल वाली सब्जी होती है ना, मिर्ची के गड्ढे होते हैं, तो मज़ा आ जाता है कसम से। और गुड़ के साथ में घी गुड़, और सर्दी के टाइम में ज़्यादातर तिल्ली का तेल खाते हैं हमारे यहाँ तो। और बहुत हेल्दी भी होता है तिल्ली का तेल, गुड़ के साथ में खाते हैं ना, मसाज मजबूत होते हैं उससे, हड्डियों में ग्रीस आती है, हड्डियाँ मजबूत होती है तल्ली के तेल से। तो मैं आ गई थी मार्केट जाके वापस, और किचन में आने के बाद में ये बर्तन थे, चाय दूध टिफिन बॉटल थे बच्चों के, तो वो धो दिए हैं चाय के। एक बार के सारे बर्तन धुल गए हैं। अभी शाम के जो होते हैं चाय बर्तन के, जो नाश्ते वगैरह के स्नैक्स वगैरह बच्चों ने खाए हैं, तो उनके मैंने धो लिए हैं। और ये मैंने पालक दिन में ली थी ना, तो मैंने सोचा अब चलो बैठ के तोड़ लेती हूँ पालक। अभी जो भी सब्जी बनेगी वो देखा जाएगा, पर पालक मेरे को तोड़ना है। गाजर अभी इसमें से जो खाने में आ गई है, अब इसकी बची है ना, तो इसकी मैं खीर बना दूंगी गाजर की। खैर खीर भी बनती है, तो देखती हूँ होता है क्या है, अभी कुछ फिक्स नहीं कर रही हूँ कि बनेगा क्या। खैर पर एक बार पहले मैं पालक तोड़ लेती हूँ। सारा पालक वालक तोड़ने में भी टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। कपड़े लाने हैं छत से, बहुत काम है अभी फ़िलहाल तो। शाम का काम, सुबह का काम ज़्यादा होता है, बल्कि शाम को इतना नहीं होता है, पर फिर भी करते करते रात हो ही जाती है। और मुझे पता नहीं क्यों रात को खाना बनाना बहुत कम पसंद आता है। मुझे यूँ लगता है कि दिन अस्त होने से पहले खाना बना के खा लें, वो ज़्यादा बेटर होता है। हैं लाइट, और बैठे बैठे तोड़ लेते हैं पालक। और मैं सो गई थी आज, कम से कम करीबन 2 घंटे सोई थी आज, बड़ी अच्छी नींद आई थी मुझे।
और पता ही नहीं चला, क्योंकि कभी कभी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मैं जैसे लेटी ना तो मुझे आँख लग गई, नींद आ गई। प्रिंस भी मेरे पास आके सो गया और दोनों माँ बेटे के साथ सो गए थे। तो चलिए कर लेते हैं पालक साफ। नहीं है, यही सोच के चल में कि मेरे पास बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन है बस। तो फ्रेंड्स बच्चे ऐसे परेशान करते रहते हैं मेरे को दिन भर। और मैं बना रही हूँ पालक दाल पालक की दाल इधर भिगो के रखी हुई है मैंने, और मसाले भी रेडी कर लिए हैं। बस ये पालक को धो के कट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो दाल पालक और गेहूं की रोटी बना लूँगी। और थोड़े से चावल बनाने का भी लग रहा है कि थोड़े से चावल, क्योंकि मैंने दिन में बाजरे की रोटी खाई थी ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो मैं सोचा थोड़े दाल चावल बना लूँगी ना, तो उससे क्या है कि सही रहता है, हल्का फुल्का हो जाता है। नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी रोटी खाने में नहीं आती। शाम के टाइम बहुत कम रोटी खाने में आती है मुझसे, पता नहीं क्यों। खाती तो हूँ, ऐसी बात नहीं है, जब ज़्यादा भूख लग रही होती है जब खा भी लेती हूँ। पर आज भूख नहीं है, क्योंकि मैं खाना खा के सो गई थी, बहुत देर तक सो गई थी, 2-3 घंटे कंटिन्यू सो गई थी। और फिर इधर उधर घूमी नहीं, बस उसके मतलब 4 साढ़े 4 बजे मार्केट गई थी, इसलिए फिर वो खाना फिर हजम नहीं हो पाता ना। तो क्योंकि इधर उधर कहीं जाते नहीं है तो मतलब परेशानी आती है। फिर रात में भी खाना अगर हेवी हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जाती है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा हेल्थी थी, इतनी ज़्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरी अगर मैं पिक आप लोगों को भेजूंगी ना, मतलब इस पे लगाऊंगी, तो आप एक बार तो ये नहीं सोचोगे कि ये मैं थी या नहीं हूँ, मैं अभी वाली हूँ या वो वाली, वो कौन है मैं कौन हूँ, शायद आप लोग पहचान भी नहीं सकेंगे। इस वजह से अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे खाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए बना लेते हैं। किताब देनी थी और मैं पढ़ रही थी उसको। हाँ। तो अब यार बेटा मैं जब स्कूल में जाती हूँ तो मुझे ध्यान होना चाहिए किताबों का। तो फिर तेरी कंप्यूटर की किताब मेरे पास कब से आने लगी? आप बोल रहे ना आप पढ़ रहे थे। मैं तेरी कंप्यूटर की किताब क्यों पढ़ूंगी? पहली बात है आप बोल रहे स्टार्ट करोगे तभी ना। तो तू जैसे सवाल करने में नहीं, तू सवाल मेरे से कैसे करने आया कि मम्मी आपको मेरी कंप्यूटर की बुक का पता है क्या? मैं तेरी कंप्यूटर की बुक का कैसे पता करूंगी? जवाब किस दे रखी है? आपको मेरी कंप्यूटर की बुक पता है बस नहीं बोलो। नहीं बोलो तो पूछने आता है हर सवाल के जवाब। मेरा पेन कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है, हमेशा नहीं होता। मेरी वो वाली बुक कहाँ है? और सुबह भी तेरे मैप वगैरह निकाल के मैंने दिए, तू यही भूल के जा रहा था सब। वो साइड में कमरे में रखा है मैंने। हां वो साइड में नहीं थी, उसको तो यही भूल के जाता है, तो टिफिन तो यही रख के भूल जाता बेटा। हाँ बेटा नहीं मिली तो एक बार स्कूल में ढूंढना। अगर यहाँ बुक होती है तो यहाँ तेरे सामने है बेटा बुक, तो सीधी सी बात है। सीलिंग पे दी है। हाँ तो जब सीलिंग पे दी है तो फिर वहाँ से नहीं आए तो फिर यहाँ आके क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ? हैं? घर भी बड़ी होगी ऐसे। कमरे में तो दे भी नहीं है, सारी बुकें छान दी। तो फिर जब कमरे में बुक नहीं है, अभी तो नहीं, पहले तो मैंने देखी थी तेरी बुक, और मैं जब बोल रही थी ठाने ठिकाने रख दिया कर किताबें। कौन सी कलर की थी? कंप्यूटर की कौन सी कलर की होती है ये बताओ सर। मुझे क्या पता कौन सी किताब होती है? येलो वाली की थी। हे भगवान, किताब की बस किताब की येलो वाली थी क्या? कलर देखो बेटी मैं वो कंप्यूटर लिखा हुआ। हां तो अति को पढ़ेगा हां हां तो बस तुम यही कहां लिखी थी? फिर तेरे दोस्त को कौन सी बुक दी थी? हां क्या तेरे दोस्त को कौन सी बुक दी थी? वो तो मैं उसके जो साइंस की। अच्छा डेली साइंस की। हां कब ली? उसी ली मैं देता ही उसको। कहां लिखी थी तो किताबों पे एक किताब का नाम बहुत सारी। हां हां बहुत सारी ढूंढ ले बेटा, एक किताब ऊपर नीचे करके ढूंढ ले। नीचे वाली भी देखा ना, ऊपर वाली भी देखी किताब। जब देखी तो ठीक है, तू जाता है स्कूल, मैं नहीं जाती। मतलब तेरा कुछ ना कुछ डेली